देख रहे थे कि हम लोग शिक्षा में सबसे निचले पायदान का दर हम लोग देखते हैं महोदय, तो शहर के अंदर 60% है और ग्रामीण स्तर पर 29.6%। उच्च शिक्षा में यदि हम जाते हैं महोदय तो औसत में भी हम कम है। में घुसने की एआई में मतलब जाने की छटपटाहट है। शिक्षा में 20% बजट है, पूरे बजट का 20% है, बड़ा बजट है, मगर इसके बावजूद अगर हम लोग देखें तो अगर 2005 की बहुत बात होती है महोदय, उस समय भी हम लोग देख रहे थे कि हम लोग शिक्षा में सबसे निचले पायदान पे थे और आज के भी डेट में देखें तो हम लोग सबसे निचले पायदान पर ही खड़े हैं। अगर साक्षरता का दर हम लोग देखते हैं महोदय तो शहर के अंदर 60% है और ग्रामीण स्तर पर 29.6% है। उच्च शिक्षा में यदि हम जाते हैं महोदय तो औसत में भी हम कम हैं और उच्च शिक्षा में जो नामांकन होता है वो 16.3% है। तो इसको थोड़ा सा इस दिशा में मंत्री महोदय अगर ज्यादा ठीक करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और हमारा शिक्षा का बजट में हम जो देख रहे हैं छटपटाहट, एआई में घुसने की, एआई में मतलब जाने की छटपटाहट है, एआई शिक्षा को भी लाने की, तो ये बहुत जगह बनाने की बहुत अच्छी बात है। मगर मैं ये चाहूंगी कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरह बिहार में एआई में जगह न बनाया जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए बिहार के अंदर। इसमें यदि हम लोग देखते हैं कि 7 निश्चय कई योजनाओं को फलीभूत किया है, मगर बजट में अगर ये शिक्षा में अगर हम देखते हैं तो वो छटपटाहट, वो संकल्प मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 7 निश्चय में नहीं दिखता है महोदय। इस दिशा में थोड़ा काम होना चाहिए। और फिर कॉमर्स की पढ़ाई बिहार के अंदर और मजबूत हो, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे हमारे एकदम बाहर जाके पढ़ते हैं, कॉमर्स की पढ़ाई बिहार के अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए और आज की जो स्थिति है उसमें कॉमर्स की पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो कॉमर्स की पढ़ाई पर जोर दिया जाए। पीएचडी करने वाले जो हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं हैं उनका नॉन नेट फेलोशिप नहीं मिलने की वजह से उन्हें बहुत कठिनाई होती है और उनको बाहर जा करके कई विषयों पे पीएचडी करना पड़ता है। तो इसको अगर बिहार में ये लागू हो जाए तो पीएचडी करने वाले बच्चों के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। इसके साथ अगर बिहार में हम बहुत शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बेहतर स्थिति हो रही है, मगर एक तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित करना चाहिए। पूरे बिहार के अंदर जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय, जामिया जैसा विश्वविद्यालय, एचसीयू जैसा हैदराबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय टाइप का भी विश्वविद्यालय यदि हमारे बिहार के अंदर बने तो हम बहुत अपने बच्चों का पढ़ाई में विकास कर सकते हैं और सचमुच तब हमारे बच्चे बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं तो आज हर क्षेत्र के लिए हम छोटी छोटी ढंग की पढ़ाई के लिए, तकनीकी पढ़ाई के लिए हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुले तो हैं महोदय, मगर उसकी क्या स्थिति है, उसके अंदर इक्विपमेंट की कमी है, शिक्षकों की कमी है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए महोदय। और यदि हम लोग देखते हैं कि तमाम पूरे अगर विश्वविद्यालय में जो हम प्रोफेसर की स्थिति अगर देखें तो 6000 से भी रिक्त हैं पद। कैसे हम अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करवा रहे हैं अपने बच्चों का? अगर उसमें हम जो विशिष्ट शिक्षक हों, अतिथि शिक्षक हों, अगर इन तमाम शिक्षकों को भी समायोजित कर लें और तमाम रिक्त पदों को हम लोग भर लें जो वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं, तो हम बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। और अंतिम बात है महोदय कि SC/ST विमेंस कॉलेज जो कह लीजिए कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में है, विमेंस के लिए, SC/ST विमेंस के लिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में मतलब निःशुल्क पढ़ाई है SC/ST महिलाओं के लिए, मगर वहां पे धांधली हो रही है, पैसे लिए जा रहे हैं, घूस लिए जा रहे हैं और इसके लिए वहां के छात्र छात्राओं ने जबरदस्त तौर पर आंदोलन किया है। इसको जरूर मंत्री महोदय दिखा ले और वैसी प्रिंसिपल पर या वैसे जो प्रिंसिपल है इस पे जरूर कार्रवाई हो,
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। इसके लिए मैं आपको और सदन को और मैं अपने नेता प्रतिपक्ष सहित अपनी पार्टी के महासचिव तमाम लोगों को धन्यवाद देती हूं कि आज मुझे इस जगह पे खड़े होकर बोलने का मौका मिला। धन्यवाद।